फिलहाल पेपर अच्छा गया, उम्मीद है कि मार्क्स अच्छे आएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं? हाँ नहीं सर, छोड़े नहीं हैं। मेरा ऑप्शनल अच्छे थे, बढ़ते वो रिप्रेजेंटेशन में कमी हो जाती थी। लास्ट ईयर आपके जीएस में टोटल कितने मार्क्स रहे हैं तीनों सालों का देखा जाए? कि नेक्स्ट 15वें दिन फिर 1 से लेके 15वें तक का रिवीजन कर लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम सुधाकर है। कौन सा टाइम है आपके? जी सर, कौन सा टाइम है आपके? मेरा थर्ड था। थर्ड था। तो आप अभी ऑप्शनल का पेपर दे के आ रहे हो, तो ऑप्शनल कैसा रहा आपका? अच्छा रहा है सर। ओके, क्या ऑप्शनल है आपका? मेरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में आपको पर्टिकुलरली कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, मुझे लगता है जिनका इंटरेस्ट हो वही लें। ओके, तो आपका मीडियम वैसे क्या है? इंग्लिश मीडियम इंग्लिश है। तो आपका इंटरेस्ट था या फिर बैकग्राउंड था? हाँ नहीं, मेरा बैकग्राउंड भी है और इंटरेस्ट भी था। ओके, सो अभी आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? हाँ सर। सारे कर दिए? यस सर। ओके, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल थोड़ा टफ माना जाता है और मार्किंग भी इसमें अच्छी आती है अगर सही सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल है नहीं, अगर कैलकुलेटिव सही किया तो सही मार्क्स मिले। जी ऐसा ही है। एक्चुअली मैथ में स्कोरिंग होता है, ये स्कोरिंग अब तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। फिलहाल पेपर अच्छा गया, उम्मीद है कि मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, तो आपने PYQ वगैरह से हेल्प लिया था? हाँ, PIQ वगैरह से बहुत हेल्पिंग होता है PIQ से। ओके, सो कितने PYQ आपने अटेम्प्ट किया? लगभग मैंने 10 ईयर्स के कंप्लीट। ओके, जैसे कि मैथ में देखा जाए तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रिपीटेशन क्वेश्चंस का होता होगा। जहाँ बाकी अगर हम जीएस या फिर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की बात करें, मान के चलो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसमें शायद सेम क्वेश्चन पूछा जाए, बट इसमें कैलकुलेशन तो मे बी अलग ही रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है, रिपीटेशन में कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाएंगे, और इसमें भी क्वेश्चन को घुमाया जाता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है तो श्योर है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया? हाँ सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं? हाँ नहीं सर, छोड़े नहीं हैं। ओके ओके, सो आपने इसके लिए क्या रिसोर्सेज की हेल्प ली थी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए? एक्चुअली मैंने IMS से कोचिंग है, उसका मैंने नोट्स वगैरह लिए थे, और मैं नेक्स्ट IAS का टारगेट बैच लिया हुआ था ऑनलाइन। तो आपने ऑप्शनल की कोचिंग भी लिया था? हाँ, ऑनलाइन। तो बाकी जीएस के आपके पेपर्स कैसे रहे? वो सेल्फ में नहीं गए, वो बहुत अच्छे गए थे मेरे। तो आपका फर्स्ट मेंस है ना? नहीं सर, मेरा थर्ड मेंस है। थर्ड मेंस है, तो हाँ। थर्ड टाइम आप ऑप्शनल लिख रहे हो? जी सर। तो आपके तो इस बार जो मेंस लिख रहे होगे तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ था, हाँ। रिवीजन करा होगा फिर? जी हाँ, जरूर रिवीजन ज़्यादा हुए हैं, और इससे पहले मैं 2 इंटरव्यू दिया हूँ। अच्छा, 2 इंटरव्यू दिए हैं। ओके, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ, इस बार उम्मीद है कि हो जाए। ओके, तो जैसे आपने पहले इंटरव्यू दिए हैं, तो पहले आपको क्या कमियां नज़र आ रही थी, कौन से पोर्शन में आपके कम रहे? और एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, और मैंने GS पे उतना ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, और रनिंग में फ्री हो जाने की वजह से फिर मुझे मेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मेंस क्या होता है, जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बेस पे इस बार काफ़ी स्ट्रांग किए हैं, और उम्मीद है कि इस बार पॉजिटिव रिजल्ट हो। ओके, जैसे कि कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करें, जैसे आपने बताया अभी कुछ, जैसे आंसर राइटिंग में करा, कोई सब्जेक्ट आपका वीक था, कैसा रहा? सर एक्चुअली मेरा ऑप्शनल अच्छे थे, बढ़ते वो रिप्रेजेंटेशन में कमी हो जाती थी। Okay. हाँ, कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज सभी के पास होती है, बढ़ते उसको पेन और पेपर के पे आप कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं बेहतरीन तरीके से, वो इम्पोर्टेंट हो तो जाता है। आपका प्रिलिम्स हर बार क्वालिफाई हुआ? हाँ, प्रीलिम्स हो जाता तो है। प्रीलिम्स के लिए आपका टेक्निक, मतलब प्रीलिम्स जैसे कि प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा तैयारी करी, या फिर दोनों मिक्स करके करें? हाँ, स्टार्टिंग मैंने मेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक्चुअली लैक ऑफ गाइडेंस हो गई थी। उसके बाद जब कुछ सीनियर मिले, सिलेक्टेड लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कैसे प्रिपरेशन को सही करना है, और जिनका नहीं हो पाता है प्रीलिम्स, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और लिमिटेड सोर्स रखें, दैट्स द बेस्ट। ओके, तो प्रीलिम्स में आपके एवरेज क्या स्कोर आता था? 100 प्लस। 100 प्लस एक Yes. टारगेट रहता था कि 100 प्लस। प्लस करके जाना? जी। ओके, सो जैसे प्रीलिम्स में आपने बताया कि 100 प्लस, तो उसमें PYQ की आप हेल्प लेते थे? जी ज़रूर। PIQ जो होता है वो आपको एक स्ट्रेटजी के साथ साथ आपकी वीकनेस पॉइंट को दे देता है, कहाँ पर आया और किस हिसाब से आने वाले, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप एनालिसिस कर पाएंगे। PIQ एनालिसिस ही होता है, अगर आप एनालिसिस कर ले रहे हैं तो श्योर है कि आप प्री निकाल लेंगे। अच्छा, तो प्री के जो बेसिक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है वही आपने फॉलो करे, या फिर कुछ एडिशनल टिप्स भी रखें, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम से ही प्रीलिम्स निकल रहा है?
शेयरली सर पहले तो मैं एनसीईआरटी पे पूरी फोकस किया। एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक? 6 to 12। अच्छा 6 से 12 हाँ। सारे सब्जेक्ट का? नहीं सारे सब्जेक्ट नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस के। इम्पोर्टेंट क्या है हाँ। वैसे आप बताना चाहें? मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए, आप पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमी के लिए बेसिक आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी होती है उसको आप प्रेफरेंस करेंगे, श्योर आपको हेल्प तमिलनाडु मिलती का है। मतलब काफ़ी वो होता है। हाँ एनसीईआरटी उसकी बेस्ट होती है इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, बाकी सब्जेक्ट क्या? बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने वही बाकी स्टैंडर्ड बुक है और बाकी सब एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट है ज़्यादा। तो मैं मेंस आपने थर्ड टाइम लिखा है, तो हर बार सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते थे या फिर छूट जाते थे, इसलिए आपका थोड़ा बहुत मार्किंग कम रह जाता? नहीं पिछली बार तो मेरे क्वेश्चन छूट रहे थे। अच्छा। हाँ क्वेश्चन छूट रहे थे और तकरीबन 15-16 पहुँचते पहुँचते हैंड राइटिंग गड़बड़ हो जाती थी, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा अपने गलतियों को सुधारा है और इस बार उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। ओके, सो इस बार आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं टाइमली? जी। ओके, जो वर्ड लिमिट होती है उसमें लिखना होता है, तो वो माइंड में कैलकुलेशन कैसे सेट करते हैं, या फिर टाइम ही देख के? क्योंकि गिनना तो पॉसिबल है नहीं कि हमने 250 वर्ड्स का ही क्वेश्चन था तो 250 वर्ड में ही लिखा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं उस टाइम पे मेंस लिखते हुए। देखिए सर एक्चुअली क्या है कि एग्जैक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, एग्जैक्ट 250 नहीं होता है, कभी 275 280 तक पहुंच जाता है, लेकिन होता है कम भी होता है। हाँ कम भी हो जाता है, 240 या बरसाती हो जाता है ना कि आप रिप्रेजेंट कैसा किया। अगर आप पैराग्राफ में करेंगे बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, अगर आप फ्लो चार्ट में करें कम में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ओके, तो लास्ट ईयर आपके जीएस में टोटल कितने मार्क्स रहे हैं तीनों सालों का देखा जाए? सर लमसम याद हाँ है? सर एग्जैक्ट मैं आपको क्या बताऊँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। Okay. हाँ पिछली बार मेरा 8 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुका हुआ था। ओके, हाँ तो आप ऑफिसर बन जाते, इस बार डेफिनेटली आप ऑफिसर बने। यस यस। अच्छा, जैसे ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपने 3 बार मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू आप बता रहे हैं, है ना? तो ऐसे लगता है कि इतनी फाइनल स्टेज तक पहुंचने के बाद नहीं हुआ करके तो थोड़ा मोटिवेशन, और फिर उसके बाद तुरंत बाद ही प्रीलिम्स लगा हुआ होता है, Yes, जब yes. फाइनल रिजल्ट आता है, तो वो मोटिवेशन रहता है, फिर डिमोटिवेशन रहता है, फिर उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सर मैनेज करना पड़ता है, और इससे पहले मैं इसके प्रीलिम से पहले मैं एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। Okay. वहाँ पे मैं सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, यूपीपीसीएस में? हाँ यूपी से सिलेक्टेड था। तो किस पोस्ट के लिए? हाँ वहाँ पे मेरा था रेवेन्यू अफसर के लिए। हाँ। और उससे मैंने वहाँ से लीव लिया था स्टडी। ओके ओके। हाँ फिर प्री मेंस के लिए आना जाना प्लस ड्यूटी का टाइम, काफ़ी चीज़ें हो जाती थी कि सही टाइम न दे पाना। ये पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। ओके, टाइम मैनेजमेंट। तो इंटरव्यू का आपका ओवरऑल यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या एक्सपीरियंस रहा है? यूपीएससी जो है आपके थर्ड प्रोसेस पे विचार करेंगे, और उसमें और यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, और यूपीएससी से काफ़ी डिफरेंट है वो। वहाँ पे आपको लोकल नॉलेज और लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती है, और यूपीएससी क्या है आपके थर्ड प्रोसेस को लेके पॉलिसी मेकिंग तक बहुत ब्रॉडली तक क्वेश्चन जाते हैं। जैसे कि आपने यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का तैयारी किया है, लेकिन जनरली यूपीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो पहले वो सिर्फ यूपीएससी का अटैम्प्ट करते हैं, जब तक कि उनका 2-3 अटैम्प्ट तक कुछ नहीं हो जाता है। अगर नहीं होता है तब वो दूसरे में ट्राई करते हैं, बट आपने स्टार्टिंग में यूपीपीसीएस क्लियर कर लिया, फिर आप यूपीएससी भी कर रहे हो साथ में, तो ऐसे में 2 एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? ऑल्दो सिलेबस सेम है बट थोड़ा बहुत तो चेंजेस है ही। हाँ सर डिफरेंट सिलेबस है, उसके लिए हार्ड वर्किंग के साथ साथ ये हो जाता है कि मैंने इंजीनियरिंग के दौरान ही अपने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था। और बाकी सब गाइडेंस फैमिली बैकग्राउंड से मिल गए, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। ओके, तो अभी आपको कॉन्फिडेंस रहता होगा कि चलो आपने जॉब तो निकाली रखी है, थोड़ा सही से करके देंगे तो आईएएस तो पक्का है इस बार। हाँ सर ये तो रहता है कि एक बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बैकअप होने के बाद हो जाता है कि हाँ मैं अब पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर यूपीएससी पे ही पूरे ध्यान दूँ। लेकिन जैसे बैकअप तो हो गया, लेकिन जॉब का भी प्रेशर, जैसे आपने बोला जॉब के साथ कर रहा था तो नहीं हो पाया, शायद आप उस टाइम पे जॉब के साथ नहीं कर रहे होते तो लास्ट ईयर ही हो जाता आप। हाँ सर ये तो है। तो फिर उसके बाद मैंने रिग्रेट कैसे रहता है, और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप कैसे गाइड करना चाहते हैं? देखिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप यूपीएससी पे अगर आए हैं तो आप यूपीएससी पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं से सेलेक्ट हो जाने के बाद चीज़ें कठिन होने लगती हैं। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग कोचिंग लेना चाहिए?
हाँ ले सकते हैं, ले तो सब पे डिपेंड करता है। कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, 6 से 8 ओके। मैक्सिमम पर्याप्त है। और एक और चीज़, जैसे रिवीजन है तो रिवीजन कितने टाइम में करना चाहिए? देखिए रिवीजन को रिवीजन की तरह करिए, वो रिपीटिशन ना होने पाए। ओके, रट ना जाए ऐसे करके। हाँ, किसी चीज़ रटी को हुई चीज़ फिर हाँ, इतना बार-बार बड़ा वो- सिलेबस रटा नहीं जा सकता। हाँ, रटा नहीं जा सकता है। आप रिवीजन को बेहतरीन तरीके से कहिए। OP करके मेरा एक फार्मूला रहता था, 1 टॉपिक 1 पेज। ओके, हाँ, उसी से मैंने अपना रिवीजन का 1 टॉपिक 1 टॉपिक 1 पेज। 1 पेज। हाँ, ओके, तो मतलब वो क्या दिन में करते थे एक बार, या मतलब 2-3 बार ऐसे टॉपिक कर लेते थे दिन में? नहीं सर, जैसे मैं मंडे से स्टार्ट करता था पढ़ाई करते हुए, सैटरडे तक जितने हो सके करने के बाद संडे को फिर रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके नेक्स्ट 15वें दिन फिर 1 से लेके 15वें तक का रिवीजन कर लीजिए आप। इससे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगी। ओके, सो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कितने टाइम में कवर किया जाए? 1 साल, 2 साल, या 6 से 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हैं डेली? अगर आप रोज़ाना 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो साल भर, 1 साल। हाँ 1 साल से लेके 15 मंथ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने बताया आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी है? जी मैंने इंजीनियरिंग की थी फैजाबाद से। फैजाबाद। नरेंद्र यूनिवर्सिटी है। ओके, लोकल यूनिवर्सिटी। हाँ लोकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है वो। ओके, सो एज सच आपको क्या लगता है कि बैकग्राउंड जो होता है एजुकेशनली बैकग्राउंड, उसका इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ उसकी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। ओके, सो आपको लगता है आपके जो इंजीनियरिंग करी है वो यूपीएससी में हेल्प किया? जी बहुत ज़्यादा। ओके, सो फाइनली फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहेंगे? वर्क हार्ड एंड बिलीव योर सेल्फ, और सक्सेस शेयर मिलेगी। आप अपने भरोसा रखिए, आए हैं तो ज़रूर सक्सेस होंगे। चलो, ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट।